आप जानते हैं कि जिस इलाके में ये आई कैंप लगाया गया है, यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब हम रूटीनली सुबह मॉर्निंग असेंबली पे बच्चों का हाइजीनिक एंड हेल्थ चेकअप करते हैं, तो कुछ बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे कि उनकी आंखों में हमें प्रॉब्लम लग रही थी, या क्लासरूम में जाने के समय कोई बच्चा बेकरों में बैठा हुआ है, बोर्ड पे इसको दिखा रहे हैं कि वो ये 4 बच्चों में से 2 बच्चे अचानक आगे आ जाते हैं बोर्ड को देखने के लिए। हमें फ़ील किया है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इनकी आई साइट में कुछ है। तो अब हम ऑलरेडी इस इलाके से वाकिफ़ हैं, जहाँ माल न्यूट्रिशन का बच्चे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, डेफिशिएंसीज ऑफ डिफरेंट विटामिन्स। ऑटोमेटिकली जब डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो आई साइट पे असर पड़ता है। तो ये चीज़ें। तीसरा दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो ये इलाका है, आपको पता है, तो यहाँ गरीबी काफ़ी बिलो पॉवर्टी लाइन, मैक्सिमम 95% पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये अभी भी फायरवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दान जला रहे हैं। दुबई से भी इनके बच्चे जब उसी में किचन में वही हैं, या ये बच्चे हैं 7 की, ये भी तो दान दान जलाती हैं, तो दुबई का भी इम्पेक्ट इनकी आंखों पर तो ऑटोमेटिकली होता ही होगा। तो इसलिए मैंने लगभग 1 महीने से मैं इनको कर रहा था कि डेली, अब रमज़ान का महीना था, तो अल-इमदाद ट्रस्ट को मैंने कांटेक्ट किया, क्योंकि हमारा जो यहाँ पीएचसी खाग है, वहाँ ऑप्थो की कोई इतनी सुविधा नहीं है। तो इन्होंने अपनी, मैं इस अल-इमदाद ट्रस्ट का भी काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया हमें। तो इनके वजह से आज हम पहली बार इस खाग जोन के इस मिडिल स्कूल खोखरबाग में आई कैंप का इनेकाद हो रहा है। जब हम इनका रूटीनली चेकअप करते हैं, तो डिफरेंट डिजीज़ के ये कंप्लेंट करते हैं बच्चे। तो हमने उसके लिए हमारा जो पीएचसी खाग है, उनसे रब्ता करते हैं, चाहे बच्चे को हमें इमरजेंसी में वहाँ लेना पड़े, यहाँ रूटीनली जो वो दूसरे मेडिकल कैंपस हैं, वो नॉर्मल हेल्थ के लिए, वो तो हम यहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी खाग, पीएचसी खाग की वसादत से। लेकिन अगर कहीं कोई सीरियस इशू होता है, लास्ट टाइम हमारा यहाँ एक बच्चा फ्रैक्चर हो गया था, तो इसको हमने खाग ले लिया। खाग के बाद हमें उसको जेवीसी लेना पड़ा, तो उसकी सर्जरी हो गई। वहाँ हमारी टीचर्स वहाँ रहे, बिल्कुल उसका वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। तो उसके बाद उसको घर लाए। अभी भी जब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, तो हम अपनी गाड़ी उसको देते हैं। तो यहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इस इलाके में। तो अभी मेन चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ बच्चे ज़्यादातर इकोनॉमिक पोर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बच्चे चाइल्ड लेबर के शिकार हो रहे हैं। चाइल्ड लेबर का यहाँ ज़्यादा ये है। तो जब बच्चा चाइल्ड लेबर के लिए चला गया, कहीं पे चला गया, ऑटोमेटिकली जब हम इसके घर जाते हैं कि ड्रॉप आउट होता है हमारे स्कूल में से, क्योंकि ऊपर से है कि हर एक ड्रॉप आउट को स्कूल में लाना पड़ता है। तो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन घर में देखिए, हम भी सोचते हैं कि इसने अब ये, इसका पेरेंट तो अब ओल्ड एज में है, वाहिद जो इस हमारी 7वीं या 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है, तो ये अब इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए। इसके बगैर इसके पास है नहीं कुछ। अब तो हमें भी वहाँ हैंड्सअप करने पड़ते हैं जब हम इसके पेरेंट के पास जाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक कोशिश की है, यहाँ पे मेरे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, क्या हम एक जो इस लेवल के बच्चे थे, अभी बाप कह रहा है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये है, हम इसको स्कूल में लेना चाहते हैं, तो इसका ऑटोमेटिकली सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगा, तो ये फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को अब हमने स्पॉन्सर किया है, मेरे स्टाफ मेंबर्स ने उनको स्पॉन्सर किया, उनको तालीम पे जो भी ऑलरेडी तो गवर्नमेंट दे रही है इनको, एमडीएम हम यहाँ दे रहे हैं। अब देख रहे हैं कि मिड डे मील तो चल रहा है, वर्दी भी सरकार दे रहे हैं इनको, फ्री टेक्स्ट बुक्स भी है। लेकिन इसके बाद भी जो खर्चा होता है बच्चे का, कॉपी है, पेंसिल है, इसका सॉक्स है, शूज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, या जो भी इसका खर्चा है, मेडिसिन पे इसका खर्चा आएगा, कुछ बीमारी, तो वो तो मेरे स्टाफ मेंबर्स बिल्कुल स्पॉन्सर, जिन बच्चों को इन्होंने किया है, सारा खर्चा मेरी स्टाफ उठा रही है। इसके बगैर भी अगर कहीं हमें कोई ऐसा लगता है, हमने इस अपने स्कूल में स्कूल वेलफेयर फंड क्रिएट किया है, उस पर जो उसमें डोनेशन जाती है, वो मेरे स्टाफ से जाती है। कहीं भी अब बोल रहे हैं कि किस तरह हो जाती है वो डोनेशन, मेरे स्टाफ मेंबर के घर में कभी भी खुशी की कोई बात होती है, कोई नए मकान में जाएगा, कोई गाड़ी लाएगा, किसी की सिस्टर की शादी होती है, किसी की बच्चे की शादी होती है, किसी की ब्रदर की शादी होती है, तो उस वक्त हम उससे थोड़ा सा डोनेशन 4-5 हज़ार का डोनेशन लेते हैं, वो डायरेक्टली स्कूल वेलफेयर फंड में जाता है। तो उसमें से हम ये चीज़ें अकोमोडेट कर रहे हैं। तो किसी बच्चे को हम ऐसा ये नहीं करने दें कि इसका कोई पीछे से सहारा नहीं है। तो ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी है, और हम कर्तव्य भी यही है। एक टीचर सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। इसको हर बच्चे पर जो इसके आगे है, उसकी साइकोलॉजी, कई बच्चे फेस जो होता है बच्चे का, इंडेक्स ऑफ माइंड, इसके अंदर में क्या चल रहा है। जब 10 बच्चे होते हैं स्कूल में, ऑलरेडी हर बच्चे का फेस ये बता रहा है कि बच्चे में क्या है। अगर ये किसी, जहाँ ऐसी भी चीज़ें हैं कि बच्चे डोमेस्टिक
इश्यूज भी हैं उनके, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कहेंगे लेकिन कुछ डोमेस्टिक इश्यूज हैं जिनसे बच्चे के ऊपर ये बहुत सेंसिटिव होता है, हर चीज़ को ये कीनली ऑब्जर्व करता है। घर में कुछ प्रॉब्लम, घरेलू कुछ प्रॉब्लम हो तो इसकी वजह से भी हमें चंद बच्चे हैं जो है अब साइकेट्रिक के शिकार हमें दिखाई देता है कि इनमें कुछ प्रॉब्लम है, उनका भी हम साइड बाय साइड डॉक्टरों के पास ले जाते हैं तो उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये जो कैंप किया है ये अल-इमदाद ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। यहाँ पे जो फार फ्लंग एरियाज़ है, जैसे हेडमास्टर सर ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, कह रहे थे कि हमारे जो बच्चे हम नोटिस कर रहे हैं कि इन बहुत सारे बच्चों में जैसे हमें प्रॉब्लम्स लग रही है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आए हमने अपना कैंप स्टार्ट किया। कैंप की स्टार्टिंग में ही जैसे हमने 20 बच्चों को पहले ही एग्जामिन किया, तो उन 20 बच्चों में से हमें 10 आउट ऑफ 20 हमें 10 जो लगे उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लगी, लाइक विजन उनका डिटीरिएटेड है, लाइक एलर्जिक है, लाइक बाकी सारे जो रिफ्रैक्टिव एरर्स है बच्चों में से वो हम इनको नोटिस कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम करते क्या है, जिन बच्चों को हमें लगता है कि इनमें रिफ्रैक्टिव एरर्स है या कोई और चीज़ है, उनको हम फ्री स्पेक्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं। जो ट्रस्ट की तरफ से अप टू 16 ईयर्स तक फ्री स्पेक्टिकल, फ्री कंसल्टेशन होती है। और जो लेटर ऑन हमें जो लगता है जो बच्चे जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो उनको हम रेफरल देते हैं लेटर ऑन, जो उनके साथ हम मतलब जो बाकी प्रोसीजर्स करने हैं, फर्दर प्रोसीजर्स, तो उनके हवाले से हम इनको ना रेफरेंस देते हैं, उधर एग्जामिन करते हैं। डॉक्टर साहब इनको बाद में भी एग्जामिन करते हैं, जो अपने स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट के होते हैं तो वो उनको एग्जामिन करते हैं। बिल्कुल, जो जिस बच्चे में हमें लगे कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है, लेटर ऑन हम उसकी सर्जरी भी कराते हैं अंडर आयुष्मान भारत, उनकी सर्जरी भी फ्री हो जाती है।